हेलो लर्नर्स, मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा सिलसिला वनडे एग्ज़ाम को लेकर के मैथ्स में चल रहा है और इसमें हमने टॉपिक उठा रखा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने एक टॉपिक उठा रखा है फैक्टर्स। हम लोग जितना कुछ भी पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट फैक्टर्स, सब कुछ सीख लेंगे गुणनखंड के बारे में। लेक्चर हमारा 3rd है, तो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो सीखा, मैंने ये सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि बेटा गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि लेट से कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 या 4। मैं आपसे जो आज से पहले की जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने क्या क्या सिखा दिया है, मैं वो बात कर लेता हूँ। कोई संख्या ये है और आपसे हो सकता है पूछा जाए पहला क्वेश्चन, दिए हुए नंबर के दिए हुए नंबर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से निकल के आता है, इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है, दी हुई संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कल हमने जो बात बताई थी, अगर कोई हमारे पास नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर q इंटू c टू दी पावर r, ऐसे आगे भी हो सकता है, जहां पर ये a, b, c हमारे अभाज्य नंबर हैं। कैसी संख्याएं बेटा? अभाज्य नंबर हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे पहली बार में कह दूंगा कुल अभाज्य गुणनखंड, रिजल्ट में बता रहा हूं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये पावर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, p इंटू क्यू इंटू आर। तो अगर मैं ये वाला आपको नंबर दे रहा हूं और आपसे पूछता हूं कि इसमें आपको कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर दीजिए, तो आपने क्या करना है, 3 इंटू 2 इंटू 4। तो 4, 4 दूना 8 या 24। तो जब भी आप इस नंबर के कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे होगे तो कितनी संख्या आएगी? 24। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कल के ही वीडियो में, अगर आपको ये पता करना हो कि इस संख्या कुल गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य नहीं, अभाज्य, इवन, और जैसे भी हों, तब आप क्या करेंगे कि इस पावर में, तब आपका दूसरा रिजल्ट क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पावर में 1 बढ़ा दो, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बताओ? 3 प्लस 1 बेटा, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 या 15 चौक 60। तो दूसरे वाले का जो आंसर हुआ 60। तो आपसे पूछा गया कि अगर कोई नंबर दिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई उस नंबर को प्राइम फैक्टर कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उनकी पावर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो उनकी पावर्स में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके कुल गुणनखंड निकल आएंगे। मैं जो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपसे पूछ दिया, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 11 की पावर 9। पहला क्वेश्चन हो गया। और इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ दूंगा आपसे
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं तो कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या बात कर रहे हो आप, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछना है यहां पर, और यहां पर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आप सीधे आंसर दोगे जब भी आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो इनके जो अभाज्य फैक्टर्स होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उस पर एक एक पावर बढ़ा दो, तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 9 + 1, आंसर आ गया बेटा 4 इंटू 3 इंटू 10, आंसर आ गया 120। तो जब आप इसके सारे फैक्टर्स निकालोगे संख्या कितनी आएगी, 120। अगर आपसे केवल आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछ लिया जाए, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट जो आपके पास पावर है तो उस पर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 9, तो कितना आ गया, 3 दूना 6 नेम 54, 54 आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा सकता है। मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कोई नंबर है आपके पास, कोई नंबर है 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। क्लियर है? तो आपने डायरेक्ट अब हिट नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो नंबर है वो प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो आपने कहा ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं, तो मैं इसको पहले तोड़ूंगा। तो जो नंबर होगा इसको मैं 2 की पावर 5 कह सकता हूं, ठीक है, इंटू इसको कह सकता हूं 3 का स्क्वायर की पावर 2 कह सकता हूं, ये हमारा पहले से ही प्राइम है, तो 11 की पावर 2, 11 की पावर 2। तो नंबर जो हमारा है बेसिकली, तो 2 की पावर की पावर चढ़ती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 10 इंटू ये बात करोगे बेटा 4 और ये बात करोगे बेटा 11 की पावर 2। अब आपके पास रिक्वायरमेंट थी वैसा नंबर आ चुका है। तो पहला आंसर कुल गुणनखंडों की संख्या, पहला आंसर होगा बेटा आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड है, उनकी पावर में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर होगा 10 है बेटा, यहाँ पर मैंने किया 11 इंटू 4 है तो मैंने किया 5 इंटू यहाँ पे बेटा 2 है तो यहाँ पे मैंने किया 3। सही है बेटा? तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात समझ। अगर आपको कुल अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो आप प्लस नहीं करना, जो भी अभाज्य हैं उन पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 इंटू 4 इंटू 2, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये चीज समझी। आज का टास्क क्या है, मैंने जो चीजें सीख ली हैं, फॉर अ नंबर, किसी संख्या के लिए क्या क्या सीखा हमने, कि पहला हमने सीख लिया बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना, दूसरा हमने सीख लिया टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता करना, प्राइम फैक्टर्स पता करना। यहां पे मैंने बताया कुल गुणनखंड पता करना, और यहां पे मैंने बताया कुल अभाज्य गुणनखंड पता करना, कुल अभाज्य गुणनखंड पता करना। ये दोनों चीजें आपने सीख ली। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखेंगे, अब कहेंगे दी हुई संख्या के कुल गुणनखंडों का योग। दूसरा चौथी बात सीखेंगे कुल गुणनखंडों का गुणनफल। ये दोनों बातें आज सीखेंगे। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो यहां पे कुल गुणनखंडों का योग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सीखेंगे आज, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स सीखेंगे।
मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि हमारे पास कोई नंबर है, मैंने कहा क्वेश्चन के थ्रू मैंने कहा नंबर हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना, मैं पुरानी चीज़ों को रिकॉल करता हुआ चलूँगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता करना। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता करना। तीसरा आपसे क्वेश्चन हो गया कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हुए। मैं हिंदी में बोले तो यहां पे आपसे पूछ रहा हूं कुल गुणनखंडों की संख्या, यहां पे मैं पूछ रहा हूं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां पे पूछ रहा हूं सभी गुणनखंडों का योग। सही है। अच्छा, मैंने पहले वीडियो में आपको टाइम और ध्यान से देखेंगे तो टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दे, इसीलिए हम लोग ये सारी शॉर्टकट बना रहे हैं। देखिए हम लोग जो बात कह रहे हैं कि कल हमने एक बात बताई, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 फूल हैं, मेरे पास कितने फूल हैं? 3 फूल हैं। मैं आपसे कहता हूं किसी फूल को चुन लीजिए, तो जब आप कहोगे तो आपके मन में ऐसा आएगा, हो सकता है आप एक भी फूल ना चूज करें, हो सकता है कि आप इन तीनों में से एक भी फूल ना उठाएं, हो सकता है कि आप एक तरीके से एक फूल, कितने तरीके से इन फूल को सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से इस फूल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि आप एक भी फूल सेलेक्ट ना करें, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक फूल उठा लें, तो एक तरीका ये हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि आप 2 फूल उठा लें, और चौथा हो सकता है आप 3 फूल उठा लें। तीनों ये अलग अलग तरीके से आप फूल सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि तीनों फूलों में से किसी फूल को चुनना, सेलेक्ट करना, तो ये 4 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ। अब यहाँ पे सुनना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे होगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल रहे होते हो? देखिए यहाँ पे जब आप बात करते हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको इधर बताता हूं कि ये ऐसा 3 + 1 क्यों हो रहा है। क्योंकि यार जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से ही तो आपका कंपोजिट नंबर बनता है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणा करने से ही तो हमारे पास भाज्य संख्या बढ़ती हैं। देखो जैसे एक अभाज्य नंबर हमारे पास 2 है, एक अभाज्य नंबर हमारे पास 5 है, एक अभाज्य नंबर हमारे पास 3 है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके भाज्य नंबर निकालो, तो हो सकता है आप 2 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 भाज्य 10 बन जाएगा, हो सकता है आप 2 3 का कर लो तो हो सकता है 6 बन जाए, हो सकता है आप तीनों को एक साथ उठा लो तो आपका 2 पंजे 10 या 30 बन जाए। तो ये सारे भाज्य बन रहे हैं, और ये बेसिकली तो इस नंबर के फैक्टर्स ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो ठीक है। तो मेरा मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है, 2 की पावर 3 का मतलब है, यानी एक तो 2 की पावर 0 एक, और एक होगी 2 की पावर 1, एक होगी 2 की पावर 2, और एक होगी 2 की पावर 3, 4 हो गए। तो इन चारों में से किसी एक को उठाने के कितने तरीके हो गए? 4। मैं ये कौन सा बता रहा हूं, ये 4 कहां से आ रहा है? यहां पे आप देखो 5 का स्क्वायर, तो यहां पे आप देखोगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, फिर से 3 तरीके से उठा सकते हो। तो इनमें से किसी को उठाने के तरीके 3। फिर आपके पास है 7, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, तो यहाँ पे आपके कितने नंबर हो गए? 2। यहाँ पे आपके नंबर हो गए बेटा कितने? 2। तो इनको उठाने के तरीके कितने हो गए बेटा? 2। अब पूरा कंप्यूट उठाने के तरीके कितने हो गए? फिर हम क्या देंगे? मल्टीप्लाई, 4 × 3 × 2, यही आपका आंसर होता है। देखो 4 × 3 × 2। तो हमें ये सब हमने डिटेल बता दिया आपको, लेकिन ऐसे करना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट करना है। ठीक, अब आपसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स में आपने क्या करना होता है? केवल प्राइम उठाना है, केवल प्राइम उठाना है। तो यार यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 1, और इनका कर दिया मैंने क्या? मल्टीप्लाई। तो 6 तरीके से आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 6 टोटल प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब बात आ रही है बेटा किसकी? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की,
यानी जितने भी इस संख्या के फैक्टर्स हैं उनका सबका समेशन कितना होगा, उनका सबका योगफल कितना होगा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना बेटा। ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स, ठीक है, सुनना। देखो बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, सुनना बेटा। एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर 3। बोलो सही है। अब मैं इनको जोड़ूंगा, यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, तो आप कहोगे 1 2 3 4। जी बहुत बढ़िया, 4। समेशन निकालना है, समेशन। तो समेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इसकी 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसका सम करोगे तो इसका 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा। तो ये टोटल कितने बने, 2 1 3 4 7 8 15। यहाँ तक आपका समेशन आ गया 15। यहाँ पे आप देखो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 के स्क्वायर की बात करोगे तो 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 1, 5 की पावर 2, ये भी फैक्टर्स हैं। मैंने फैक्टर्स का सम निकालना है, मैंने फैक्टर्स का सम निकालना है, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 5, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 25, इसके आंसर हो गए 31। ठीक है। अच्छा, इसकी बात अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 में आप बात करोगे, एक तो 7 की पावर 0 और एक 7 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 7, इसके हो गए 8। सम इनका सबका 8 हो गया। अब मुझे कंप्लीट करना है तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 31 इंटू 8, आंसर आ गया बेटा कितना, 15 इंटू 31 इंटू 8। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो जब भी आपसे फैक्टर्स का समेशन पूछा जाएगा तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस प्रोसेस को यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन आप कहोगे सर इतना टाइम लगेगा, जी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारा मैथ बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप समझने की कोशिश करना। जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो उन्होंने एक इंटरमीडिएट में चैप्टर पढ़ा होगा, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं उसकी बात कर लेता हूं। मैं इनका सम निकालता हूं। तो यहां पे देखो, फर्स्ट टर्म ए हुआ, यहाँ पे r कितना हुआ, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ये a1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई देखो r2, इसका देखो r2, तो r हो गया आपके पास कितना 2, और यहाँ पे टर्म कितने बेटा 4, टर्म कितने हैं 4, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तोते उड़ जाएंगे बेटा, बहुत ध्यान सुनना। मैं अभी आपको ये आपको रटना नहीं है, मैं तो प्रूव करा रहा हूं, ये मैं बोल कहां से रहा हूं। तो जब आप ऐसी बात कर रहे होगे तो a कितना है बेटा 1, कोई दिक्कत नहीं। r यहां पे कितना है 2 की पावर, और n कितना है, n देखो बेटा कितना है 3, n 1 2 3 4, तो बेटा 4 और माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 में से एक गया बेटा कितना बचा 15, और 15 ही आ गया। तो ये देखो 15 ही तो आया था, ये देखो 15 ही तो आया था। तो आपको करना क्या है, बेसिकली जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आपके लिए मैं एक रिजल्ट बना देता हूं। क्या बना देता हूं, एक रिजल्ट बना देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आप चीज़ों को आसानी से करेंगे। ठीक है, फिर आप चीज़ों को करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो बेटा 3, इसकी जितनी भी पावर हो उससे एक बढ़ाओ 4, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्लियर है, अरे सॉरी 2 की पावर चल रही है ना, तो 2 पे लगाना पड़ेगा, है ना, 2 पे लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड, 2 पे लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 2 की पावर 1 बढ़ाओ 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर, इनटू इसमें समेशन निकालोगे तो 5 की पावर 1 बढ़ाओ बेटा 3, 1 बढ़ा दिया बेटा कितना 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। क्लियर, इनटू फिर 7 पे देखो, 7 पे पावर 1 है, 1 बढ़ा दो बेटा 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। मुझे लगता है आपको समझ में आया। सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने आपसे ये कहा, एक रिजल्ट बना दिया, मैंने कहा लेट से n इक्वल टू a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू r टू द पावर p q इंटू c टू द पावर r। तो यहाँ पे a b c क्या है, a, b, c आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बेटा, अभाज्य संख्याएं हैं।
प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? प्राइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है? P इंटू क्यू इंटू आर। दूसरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो एक एक बढ़ाओ, P प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूं रिजल्ट। अभी आपने जो सीखा कि अगर आपके पास सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा जा रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है? अभी जो आपने सीखा ए तो लिखना ही है, ए की पावर बोलो p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू ये b है तो b की पावर कितनी है? q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू फिर आपके पास कितना है? c की पावर एक और बढ़ाओ, r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। क्वेश्चन समझो, मैंने कहा एक संख्या, मैंने आपसे एक संख्या दी n है आपके पास 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या होगा? अभी सीखा 2 है, 2 की पावर बढ़ा दो 1, 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे पावर 5 की पावर कितनी है? 2, 1 बढ़ा दो 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है, इंटू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7, और 7 की पावर कितनी है बेटा? 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स आ चुका है। आई होप इतना लंबा नहीं आएगा, मैंने पूरी बात बता दी है। तो इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए, अगले एपिसोड में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।